जय हिंद एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अब ये सेशन किसके रिगार्डिंग होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज, आर यू मेडिकली फिट। जब भी आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में एक डाउट आता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ और क्या मैं मेडिकली फिट हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेज में ज्वाइन कर सकता हूँ, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। क्या मैं तीनों में से कोई भी फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं मेडिकली फिट हूँ? आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों से मिलवाना चाहता हूं विंग कमांडर कृष्णमूर्ति सर को, जो कि आपके मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, कॉमन मिथ है, कॉमन डाउट्स है, वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट कर रखे जो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होते हैं, वो आज हम क्लियर करेंगे कृष्णमूर्ति सर के साथ। नमस्कार बच्चों। जैसे कार्तिक सर ने बताया, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग व्हाट ऑल यू हैव टू डू टू बिकम मेडिकली फिट, एंड मेडिकली अगर आप नहीं फिट भी होंगे तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू फॉर दैट सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका। एंड हम जो है सेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले बच्चे जो आपका बेसिक क्वेश्चन जो अगर हम बात करें कि सर ये जो मेडिकल का प्रोसीजर होता है वो कितने दिन बनता है। जैसे आप बच्चा रिकमेंड हो गया तो Yes, sir. रिकमेंड होने के बाद जो मेडिकल्स होते हैं उस Yes, sir. एसएसपी के कितने दिन चलते हैं, और मतलब क्या वो डिफिकल्ट होता है प्रोसेस? क्योंकि बच्चा ना अभी इतना क्लियर नहीं, उसके माइंड में क्लियरिटी नहीं होती कि सर ये प्रोसेस इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, क्या मेडिकली आउट भी हो सकते हैं बच्चे। तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बच्चों को बताइए। बच्चों, जैसे ही आपका फाइनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा एंड यू आर डिक्लेयर्ड रिकमेंडेड फ्रॉम द एसएसबी, तो एसएसबी में कॉल अप सेंटर जो होती है, आफ्टर यू फिनिश ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन, जो कंप्लीट हो जाता है उस इवनिंग को, तो आपको एक लेटर दिया जाता है फ्रॉम द एसएसबी कॉल अप सेंटर कि यू गो एंड रिपोर्ट टू सो एंड सो मेडिकल सेंटर फॉर आर्मी कैंडिडेट्स। मेडिकल एसएसबी के पास ही होता है इन द रिस्पेक्टिव मिलिट्री हॉस्पिटल्स। फॉर एयरफोर्स कैंडिडेट्स, स्पेशली एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून, वाराणसी एंड गांधीनगर के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सुब्रतो पार्क में आके आपको मेडिकल्स के लिए रिपोर्ट करना पड़ता है। एंड फॉर आर्मी कैंडिडेट्स एंड नेवल कैंडिडेट्स के लिए पास में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहां पे जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ रिपोर्ट इज, जैसे ही आपका एसएसबी खत्म होता है, समटाइम्स विद इन 3 to 4 डेज आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे आपका मेडिकल स्टार्ट होगा फॉर आर्मी कैंडिडेट्स, इट टेक्स प्लेस जनरली फॉर 4 कंप्लीट डेज। 4 डेज ऑफ मेडिकल्स होता है, एंड 5th डे में आपका, जैसे आपका एसएसबी में कॉन्फ्रेंस हुआ था वैसे ही मेडिकल में भी आपका मेडिकल बोर्ड होगा एंड मेडिकल कॉन्फ्रेंस होगा। फॉर एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड कैंडिडेट्स एंड फॉर नेवल सिलेक्शन बोर्ड्स आपका 5 डेज ऑफ मेडिकल्स होगा, एंड 6th डे में आपका एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस होगा। एंड उसमें आपको बता दिया जाएगा वेदर यू आर फिट फॉर सर्टेन थिंग्स एंड वेदर यू आर अनफिट। फिटनेस और अनफिटनेस में भी इट इज नॉट समरी में होता है। सम एरियाज में आपका फिटनेस होगा, सम एरियाज में आपको अनफिटनेस होगा सर। बहुत अच्छा, सर ने आपको बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए यहाँ पर। बच्चों के दिमाग में जो भी डाउट्स थे एसएसबी प्रोसेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो मेडिकल के प्रोसेस से रिलेटेड, वो सर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। सर, कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो एक और डाउट जो होता है सर, दो तरह की रिजेक्शन मिलती है। जैसे बच्चा को यहाँ पर फिट नहीं है मेडिकल्स के अंदर, तो उसको टीआर और पीआर मिलते हैं। तो ये जो टर्म्स है वो है क्या चीज़? टीआर क्या होती है, पीआर क्या होती है, उसके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए बच्चे को। ओके बच्चों, अभी क्या होता है, जैसे ही आपका मेडिकल्स होता है, मेडिकल्स में सो मेनी टेस्ट होता है। आपका ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आईज का होता है, ईयर्स का होता है। तो सो मेनी टेस्ट के बाद क्या होता है, ऑन द लास्ट डे आपका 2 टाइप्स ऑफ, एक तो होता है फिटनेस, दैट इज फिटनेस फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स इन केस ऑफ एनडी कैंडिडेट्स, आपका सारा इसमें होता है। एंड इन केस ऑफ आईएमए कैंडिडेट्स फिट फॉर आर्मी, ऐसे करके लिखते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दोस थिंग पीपल हु आर नॉट फिट। नॉट फिट में होता है 2 टाइप्स ऑफ नॉट फिटनेस, अनफिटनेस होता है। एक तो होता है टेम्पररी रिजेक्शन एंड एक होता है परमानेंट रिजेक्शन। सो सम ऑफ द एरियाज में आपका टेम्पररी रिजेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट अगर आपका 10% से ओवर वेट हो जाते हैं तो इसमें आपको टीआर दिया जाता है, टेम्पररी रिजेक्शन। एंड सम एरियाज में आपका सपोज नॉक नीस होता है, या नहीं तो आपका एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम आता है, या नहीं तो आपका ब्लड टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कैरिंग एंगल हो गया, कैरिंग एंगल हो गया है, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है, या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इसमें आपका परमानेंट अनफिटनेस भी होता है, पीआर, परमानेंट रिजेक्शन एंड टेम्पररी रिजेक्शन। ठीक है सर।
कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे के दिमाग में होता है और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से जूझ रहे हैं आज के टाइम पे, दैट इज फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट क्या एक परमानेंट रिजेक्शन है कि क्या एक टेम्पररी रिजेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दीजिए कि फ्लैट फुट जो होता है, जैसे पैर अगर बच्चा रखता है, फ्लैट फुट की अगर आप देखें, अगर गूगल करके आप इमेज भी चेक कर सकते हैं, तो फ्लैट फुट क्या होता है, पैर के बीच का स्पेस नहीं होती। जैसे आप फुट प्लेस करते हैं ग्राउंड के ऊपर, तो बीच में स्पेस नहीं होती। तो क्या फौज के अंदर वो अलाउड है कि वो रिजेक्शन परमानेंट रिजेक्शन है कि टेम्पररी रिजेक्शन है? ओके सर, बिफोर आई कम टू फ्लैट फुट, एक और चीज़ बच्चों आपको बताना चाहता हूँ। इन बोथ द केसेस ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन एंड इन परमानेंट रिजेक्शन, आपका दो किस्म का अपील कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस फर्स्ट अपील होता है, इट इज कॉल्ड एज अपील मेडिकल बोर्ड। जैसे ही आपका अनफिटनेस डिक्लेयर करते हैं, चाहे हो जाए पीआर या चाहे हो जाए टीआर, इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स आपको वहीं पर अप्लाई करना है फॉर अपील मेडिकल बोर्ड। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, तब से लेकर 42 डेज तक आपको टाइम मिलता है टू क्लियर बोथ पीआर एंड एज वेल एज परमानेंट एंड टेम्पररी रिजेक्शन। नाउ कमिंग टू फ्लैट फुट, जैसे फ्लैट फुट में सर ने बताया कि अब हम लोग का क्या होता है, बोथ द फीट के जो इनसाइड वाला एरिया में थोड़ा उठा रहता है। ओके, दैट इज बिकॉज आपका जो मसल्स है, इट रेजेस योर लेग्स एंड मेक इट ऐसे स्प्रिंग जैसे होता है ना, जैसे, सो दैट आप जब उछलेंगे तो आपका स्पाइन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इन केस ऑफ फ्लैट फुट क्या होता है, आपका पूरा पैर का जो निशान होता है ग्राउंड में लग जाता है। इन विच केस क्या होता है, अगर आप उछलेंगे या जंपिंग करेंगे, आपका स्पाइन में प्रॉब्लम होगा। सो जो जनरली दिस कैन बी ओवरकम वेरी क्वाइट ओके। जब एक्सरसाइज करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, तो ट्राई एंड रन विद ऑन योर टोस, नॉट ट्राई एंड रन ऑन योर हील्स। टोस में जब रन करेंगे तो आपका हील जब रेस्ट होगा, तो ये जो एरिया है ये पुल हो जाएगा अंदर में। एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट बच्चों कि आप हील के साथ शूज़ पहनिए, फ्लैट शूज़ मत पहनिए। हील का जब शूज़ पहनते हैं तो आपका जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द लेग्स है उसमें आप वेट रखते हैं एंड देन स्प्रिंगनेस डेवलप होता है। तो दिस इज बेसिकली क्या होता है, सम एरियाज फैट डेवलप हो जाता है एंड देन पूरा का पूरा फीट आपका जमीन में लग जाता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिल रही होगी, एंड जिन बच्चों का फ्लैट फुट है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सर ने सोल्यूशन बताया। कमिंग बैक टू सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चों के हाथ में जो प्रॉब्लम होती है सर, दैट इज स्वेटी पाम्स। बच्चों के हाथ से पसीना निकलता है तो वो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये चीज़ अलाउड है कि नहीं है। स्वेटी पाम्स जो होते हैं, तो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर उसकी आप रिकॉग्निशन है कि नहीं है, वो अलाउड है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बता तो दीजिए। बच्चों स्वेटी पाम्स क्या होता है, इट इज अ केस ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन, इट इज नॉट अ पीआर। एंड जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में क्या होता है, आपका जो पाम है उसमें मॉइस्टनेस डेवलप हो जाता है, जो बोलते हैं गीलापन। सो ये कैसे डिटेक्ट होता है, जब डॉक्टर क्या करता है, ऐसे करते हैं, आपको बोलते हैं हाथ रखने के लिए, एंड ही पुट्स अ फिंगर एंड उसको बोलते हैं आप टाइट करो एंड ट्राइज टू पुल आउट। अगर वो इजिली पुल आउट कर लिया, दैट मीन्स दैट आपका स्वेटी पाम है। एंड इफ योर ग्रिप इज नॉट ओके, देन इट कम्स आउट। स्वेटी पाम्स का क्या बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप क्या करिए, जनरली क्या होता है, आप जब पढ़ते रहते हैं या नहीं तो आप जब नर्वसनेस डेवलप होता है तो बॉडी में क्या होता है, पसीना डेवलप होता है, ये पाम्स में भी आ जाता है पसीना। सो नर्वसनेस की वजह से, एंड जनरली क्या होता है, बच्चों जब पढ़ते रहते हो तो आप ऐसे हाथ को रख लेते हैं क्लेंच फिट, तो ऐसे मत रखिए, आप हाथ को खोल कर रखिए, लेट द वेंटिलेशन गो इन इट्स। एंड ऑल्सो क्या करिए, हैंड्स को जनरली आप सोप के साथ frequent wash करिए। soap is just a thing which removes all the पसीना and all the गीलापन। and also मट्टी जो फीट है, मट्टी जो है, कीप अ रेत और मट्टी एंड कीप ऑन क्लीनिंग योर हैंड्स लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस पोर्स जो डेवलप होती है स्वेट का, ये पूरा का पूरा चला जाएगा एंड देन आपका ये नेचुरली क्या होता है, ठीक होने का चांसेस है सर। ठीक है सर। और बहुत सारे बच्चे ना आपसे पूछ रहे थे कि सर इस टाइम पे प्रेजेंटली कि एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी जहाँ पर अभी आप टीच कर रहे हैं, तो उसके अपकमिंग बैचेस कब, उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। बच्चे अगर आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आपकी टीम इतनी एक्सपीरियंस है, तो अगर हम उसके बारे में बात करें कि अगर बच्चे ने आपसे गाइडेंस लेनी है फॉर दी अपकमिंग एसएसबी बैचेस, तो उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए कि कब हमारे बैचेस जो आने वाले हैं, ताकि बच्चा जो है आपसे पढ़ सके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग जो अपकमिंग बैचेस के बारे में जरूर बता दीजिए सर। थैंक यू बच्चों। सो अपकमिंग जो हमारा बैचेस है, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 21st ऑफ दिसंबर एंड 21st ऑफ दिसंबर से 5th जनवरी तक टोटल 14 वर्किंग डेज होता है एंड दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो बच्चों, नाउ द अपकमिंग जो आपका एसएसबी है, नॉट ओनली एनडीए इज कमिंग अप बट टीएस 51 इज ऑल्सो कमिंग अप एसएसबी का।
सो आई वुड सजेस्ट दैट आप यहाँ पे आके 14 डेज का तैयारी करिए एंड बी रेडी टू गो फॉर द SSB. रिमेंबर बच्चों, नॉट ओनली कोचिंग इज रिक्वायर्ड बट आपका सेल्फ प्रिपरेशन आफ्टर कोचिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड यहाँ पे बच्चों SSB का एक डिफेंस एकेडमी जो जनकपुरी दिल्ली ब्रांच में है, नॉट ओनली वी हैव गॉट DIPR असेसर्स जो GTO है एंड साइकोलॉजिस्ट हैं एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, बट हमारे पास ये बहुत अच्छा GTO का ग्राउंड भी है वेयर यू कैन गो एंड प्रैक्टिस योर GTO स्किल्स देयर. एंड हमारे पास सफिशिएंट फेस 1 का हम PPDT स्क्रीनिंग कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, OIR का काफ़ी प्रैक्टिस कर. वी आर द ओनली पीपल हियर वो प्रैक्टिस नियरली 10 times of OIR and 10 times of PPDT sessions, जिसमें क्या होता है आपका प्रिपरेशन और एनहांस हो जाता है सर. And after 21st December, हमारा other upcoming batches are 6th January 2024 to 22nd January 2024 and the third batch is 23rd January 24 से लेके 8th February 24. So याद रखिए बच्चों, 21st of December, 6th of January and 23rd of January are the upcoming SSB batch. ठीक है बच्चे, इसके बारे में मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया जो अपकमिंग बैचेस है हमारे. एंड कमिंग बैक टू सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें कि पिजन चेस्ट जो होती है वो परमानेंट रिजेक्शन है कि टेम्पररी रिजेक्शन है, एंड कलर ब्लाइंडनेस जो है वो भी परमानेंट रिजेक्शन है कि टेम्पररी रिजेक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. तो बच्चों पिजन चेस्ट जो है एंड कलर ब्लाइंडनेस बोथ आर टर्म्ड एज परमानेंट रिजेक्शन. तो इसमें बता दूं बच्चों कि क्या प्रॉब्लम होते हैं, व्हाई दिस पिजन नेस्ट इज कॉल्ड. तो पिजन नेस्ट में क्या होता है बच्चों, इन केस ऑफ इनएक्टिविटी, आपका फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से क्या होता है, आपका जो पेक्टोरल मसल्स है, दिस मसल्स विच आर देयर ऑन बोथ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, ये आपका अंडर डेवलप हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सेंटर वाला जो बोन है ये आगे आने शुरू हो जाते हैं एंड बैक साइड जो है, जो बैक वाला जो रिब से पीछे चले जाते हैं, इसको बोला जाता है पिजन नेस्ट, पिजन चेस्ट. तो इसमें को कैसे डेवलप करना है, इसको कैसे ओवरकम करना है, इस यू डू फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ पुशअप्स एंड बेंच प्रेसेस, पुशअप्स, ये हर रोज एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स आप करेंगे तो आपका जो पेक्टोरल चेस्ट मसल्स है यह डेवलप हो जाएगा एंड आपका जो फ्रंट वाला जो बोन है ये पीछे चला जाएगा. एंड कमिंग टू कलर ब्लाइंडनेस बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कमिंग टू परमानेंट रिजेक्शन. इसका डिफरेंट CP1, CP2, CP3 होता है. फॉर फ्लाइंग ब्रांच कैंडिडेट्स CP1 इज मैंडेटरी एंड फॉर आर्मी कैंडिडेट्स मिनिमम CP2 और CP3 को क्लियर करना है. तो बच्चों इसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू विजिट योर डॉक्टर और आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट योर कलर ब्लाइंडनेस टेस्टेड सो दैट आप जब वहाँ पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर आपको हर एक चीज़ जो है डिटेल में बता रहे हैं कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड ये क्योरेबल है कि नहीं. इसके सोल्यूशंस भी आप लोगों के साथ सर जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी डिजीज़ से आप कह सकते हैं या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो यू कैन डील विद देम इन द मैनर दैट ही हैज़ टोल्ड यू. ठीक है जी. अपार्ट फ्रॉम दैट सर एक क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ बो लेग्स, कि बो लेग्स जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अलाउड है. बो लेग्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो लेग्स के ऊपर जो कैप होती है, मतलब बीच का लेग जॉइंट कह लो, तो वो अंदर की साइड होती है और पैर आपके अंदर की साइड मोल्ड हो रहे होते हैं. तो क्या वो सर वो बो लेग्स जो है वो क्योरेबल है और क्या वो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अलाउड है, क्या वो रिजेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. बच्चों इसको बोला जाता है नॉक नीज, बो लेग्स और नॉक नीज बोला जाता है. इसमें क्या होता है कि आपका जो नीज के जो इनसाइड वाला जो बोन है, जब आप दोनों हील्स के साथ टच करके जब खड़े रहेंगे तो ये जो नीज के बीच में जो बोन है ये टच नहीं होना है. अगर टच हो जाता है दैट मीन्स यू हैव गॉट नॉक नीज, मीन्स नीज दोनों को रबिंग करती है. तो दिस इज अ केस ऑफ टेम्पररी रिजेक्शन. इसमें आपको TR 42 डेज मिलता है इसको ठीक करने के लिए. बट बच्चों इसके पहले ही आप इसको ठीक कर सकते हैं. दिस इज अ थिंग विच कैन बी इजिली दिस थिंग. उसके लिए क्या करा जाए, तो स्क्वाटिंग करिए, जैसे हम सुमो स्क्वाटर्स बोलते हैं ना. व्हेन यू डू द स्क्वाटिंग आपका जो थाई मसल्स हैं दे स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड डायमीटर एंड उसके बाद क्या होता है आपका जो बोन जो है इट पुल्स द बोन अवे सो दैट टचिंग नहीं होता है. इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप ना, तो पुट अ पिलो और समथिंग बिटवीन योर नीज एंड गो टू स्लीप एंड आपका टोज को टच करने के लिए ट्राई करिए. ऐसे अगर एक्सरसाइजेस करेंगे तो यू विल ट्राई एंड ओवरकम दिस सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम दैट साइड. बहुत अच्छे से सर हर एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं. सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये जो डेंटल पॉइंट्स होते हैं हमारे,
तो उसका क्या हिसाब किताब होता है? अगर टूथ के बारे में बात करें, कैविटीज अलाउड होती हैं क्या, गम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्योरेबल है कि नहीं, मतलब ये चीज़ के रिगार्डिंग इंडियन आर्म फोर्सेज का क्या व्यू पॉइंट है और क्या वो अलाउड है कि नहीं? बच्चों जैसा आपका बाकी भी मेडिकल टेस्ट होता है, ये डेंटल टेस्ट भी वहाँ पे होता है। डेंटल सेंटर्स आर देयर इन ऑल द मिलिट्री हॉस्पिटल्स। तो इसमें क्या होता है कि आपको 14 मिनिमम डेंटल पॉइंट्स आपको होना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ डेंटल पॉइंट? डेंटल पॉइंट्स अ ग्रुप ऑफ टीथ्स। जैसे हो गया हमारा फ्रंट टीथ हो गया, मोलस एंड प्रीमोलस, देन फ्रंट टीथ इंसिजर्स हो गया। ग्रुप ऑफ टीथ्स आर कॉल्ड एज वन डेंटल पॉइंट। ऐसे करके आपको 14 डेंटल पॉइंट्स होना है। इसके अलावा क्या है कि आपके पास कोई कैविटीज नहीं होना चाहिए, या आपका कोई गम में ब्लीडिंग यानी तो इन्फेक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट बच्चों टू विजिट अ डेंटल डॉक्टर और डेंटिस्ट एंड गो एंड डू अ प्रॉपर चेकअप ऑफ योर टीथ टू सी इफ एनी कैविटीज आर देयर, बिकॉज कैविटीज आपको पता नहीं चलेगा है या नहीं है, और उसमें इन्फेक्शन हो रहा होगा। तो व्हेन यू गो टू द मेडिकल एंड आपको अगर कुछ ये प्रॉब्लम आ गया है, तो यू विल बी इमीडिएटली गिवन TR एंड यूल बी टोल्ड टू कम आफ्टर 42 डेज। इसके पहले ही आप इसको ठीक कर सकते हैं एंड डू फिल अप ऑल योर कैविटीज एंड ऑल। एंड इट्स ऑल्सो गुड थिंग टू गो एंड विजिट अ डेंटिस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स सो दैट आपका डेंटल हाइजीन भी हो जाए। बहुत अच्छे। तो सर ने आपके मैक्सिमम मेजर पॉइंट्स जो है सारे, आप कह सकते हो मेडिकल से रिलेटेड, वो कवर अप कर लिए हैं। सो अगर आपको भी कोई डाउट है मेडिकल से रिगार्डिंग तो यू कैन कमेंट बिलो, कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल अगेन कम अप विद अनदर वीडियो जिसके अंदर आपके जो पॉइंट्स होंगे, आपके जो मेडिकल क्वेरीज होंगी, उसको पिकअप कर कर हम जो उनके सोल्यूशंस देंगे। एंड मैं सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से हमारे साथ आएँ ताकि देखें कि किन किन बच्चों को क्या क्या मेडिकल क्वेरीज है। एंड बाकी रेस्ट इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस फॉर द एसएसबी, एंड आप कोई, अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपकी आने वाले टाइम में कभी एसएसबी है, तो आप लोग हमारे साथ एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी दिल्ली के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग बैचेस। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए की डेट्स आ चुकी हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डेट एंड आई अश्योर यू कि आपको 100% रिजल्ट्स यहाँ से एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी से मिलेंगे, बिकॉज हमने मैक्सिमम रिजल्ट्स डिलीवर करे हैं पिछले साल के इसी साल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना देख रहे हैं तो हमारे साथ अपना सपना साकार करिए। एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी दिल्ली। बैचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक एंड 23 जनवरी से 8 फरवरी तक का बैचेस है। इफ़ यू हैव एनी रिगार्डिंग क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द बैचेस, तो ये नीचे नंबर गिवन है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। आवर टीम विल गेट इन कनेक्ट विद यू। ओके, ठीक है बच्चे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।